Hey guys, welcome back to my YouTube channel that is a Smart Study with Isha, and today we are discussing about the geometry for CAT exam. In that last video we are discussing a triangle, and in that video we are discussing a circle. So what is circle? So circle is nothing but the group of points on that circle, on that surface. They give the distance between the center and that points, that is a circle. Okay friends, so what is tangent, what is chord, what is diameter, all that things we are learn in that video. So we start a circle. फ्रेंड्स तो चलो देखते हैं सर्कल। तो सर्कल मैंने अगर ऐसी लाइन दे दी, एक सर्कल ड्रॉ किया और उसमें मैंने ऐसी लाइन दीजिए दो, जो कि दो पॉइंट्स को जोड़ती है, सर्कल के दो पॉइंट्स को, तो उससे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कॉर्ड कहेंगे। ओके, और मैंने अगर सेंटर से एक लाइन दे दी जो भी सर्कल के एक पॉइंट को जोड़ती है, तो उससे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेडियस। अगर उसी रेडियस को मैंने इधर को भी ज्वाइंट कर दिया, जैसे कि ये रेडियस, तो उससे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, डायमीटर। मतलब डायमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, डायमीटर जो होता है तो वो होता है आर स्क्वेयर या 2r। जो 2r होता है उससे हम डायमीटर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम एक देखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, अगर ये कॉर्ड है तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ऐसे कॉर्ड 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 कॉर्ड। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है फ्रेंड्स, तो उससे हम डायमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं हम फ्रेंड्स टेंजेंट। अगर टेंजेंट मतलब मैंने ये सर्कल निकाल लिया और इसको ऐसे करके लाइन गई, मतलब ये इस पॉइंट को वो जो है टच करके लाइन गई, तो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, टेंजेंट कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो टेंजेंट क्या होती है, जो भी हमारे सर्कल को एक पॉइंट को जो टच करके जाती है, तो उससे हम टेंजेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब हम जो एक सर्कल है उस सर्कल को मैंने इसे ऐसे लाइन दे दी, जो लाइन दे दी तो एक कॉर्ड निकाली। लाइन मतलब ये लाइन क्या है, एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड को इस साइड को हम माइनस सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, माइनस सेगमेंट। जो छोटा है उसे हम माइनस सेगमेंट कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जो बड़ा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, मेजर सेगमेंट। ओके, इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स सेक्टर। तो इस सेक्टर क्या होता है, अगर एक मैंने जो सेंटर है वो निकाल लिया और सेंटर की ये रेडियस यहाँ से दे ली और एक रेडियस यहाँ से दे दी, तो ये जो पॉइंट होगा तो उससे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसको हम कहेंगे सेक्टर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, so friends, what is area of circle? So area of circle is a pi r square. So what is the value of pi? So value of pi is a 3.40. फ्रेंड्स, अब हम सर्कमफरेंस देखते हैं। तो सर्कमफरेंस क्या है हमारा सर्कल का, 2πr। तो उसका जो सर्कमफरेंस है वो है 2πr। तो उसके बाद हम देखते हैं जो एरिया ऑफ सेक्टर है, जो मैंने आपको बोला कि यहाँ अगर पॉइंट है तो ये हमारा सेक्टर है, तो इस एरिया का सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया क्या है, तो वो कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, जो हमने अगर इस एंगल को थीटा मान लिया, तो ये क्या हो गया, उसकी लेंथ होगी फ्रेंड्स। ओके, तो अगर हमें ये फॉर्मूला चाहिए तो हम लॉजिकल देखेंगे कैसे, कि जो हमारा सर्कल का फॉर्मूला है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो उसको हम इंटू करके थीटा अपॉन 360, जो हमें पता है कि पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमने थीटा अपॉन 360 कर दिया। वैसे सर्कमफरेंस क्या है, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, तो दैट इज अ सर्कमफरेंस एंड दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। ओके फ्रेंड्स, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो सर्कल क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और मैंने एक कॉर्ड निकाल दी, ए और बी, ये मैंने कॉर्ड निकाल ली और ये मेरा सर्कल, ये मेरा सेंटर है। तो अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन निकालती हूँ कॉर्ड तक, तो वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी फ्रेंड्स। कौन सी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन। तो कोई भी कॉर्ड में से अगर हम सेंटर तक एक लाइन निकालते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है फ्रेंड्स, तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद मैं सेकेंड प्रॉपर्टी बताऊंगी कॉर्ड के बारे में। अगर हम सेम कॉर्ड निकालते, एक सर्कल में सेम डिस्टेंस की कॉर्ड निकालते या सेम लेंथ की कॉर्ड निकालते और
उसके बाद अगर हमने ये लेंथ देखी तो ये जो लेंथ है सेंटर से कॉर्ड तक, तो वो सेम है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, सॉरी, ओके। उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, वो कैसे है फ्रेंड्स? अगर हमने एक सर्कल निकाल लिया, ओके, और उसमें मैंने एक कॉर्ड निकाल दी, तो ये कॉर्ड के जो भी दो एंगल आएंगे, जैसे कि ये एंगल आएगा और ये एंगल आएगा, तो ये दोनों भी एंगल है फ्रेंड्स, तो वो सेम आ जाएंगे फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। उसके बाद इसी प्रॉपर्टी को मैंने अगर ज़्यादा एडवांस कर दिया तो कैसे? अगर मैंने इस कॉर्ड को इसे डायमीटर कर दिया तो ये क्या होगा? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल से जो भी एंगल निकलता है फ्रेंड्स वो होता है 90 डिग्री। कौन सा होता है फ्रेंड्स? ऑलवेज 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स? 90 डिग्री, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसी को और एडवांस कर देते हैं। जैसे कि मैंने एक सर्कल निकाल दिया, उसके बाद मैंने एक कॉर्ड निकाल दी और ये कॉर्ड, ये एंगल और ये एंगल मैंने इसे निकाल लिया, और एक सेंटर के पास जो एंगल बनेगा वो एक एंगल। तो ये जो एंगल है, ये एंगल इन दोनों एंगल का ट्वाइस कर देगा। जैसे कि एंगल 1, अगर मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया तो ट्वाइस द एंगल, ये 2 और 3 ना, तो ट्वाइस एंगल ऑफ 3 एंड 2। जिससे मतलब क्या है, ये जो सेंटर से एंगल निकलेगा वो इन दोनों का ट्वाइस मतलब डबल होगा फ्रेंड्स, ओके। और एक प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, तो वो प्रॉपर्टी कैसी है? मतलब मैंने दो कॉर्ड निकाल ली जो कि सेम लेंथ की है, तो उसमें अगर सेंट्रल के यहाँ एक एंगल निकाला, ये यहाँ एंगल और ये एंगल, कौन सा भी एक एंगल, तो ये जो दोनों एंगल है फ्रेंड्स वो सेम हो जाएंगे। मतलब क्या? इक्वल कॉस सब्सटेंड इक्वल एंगल टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, अगर मैंने एक सर्कल निकाल लिया और उसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल निकाल दिया, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो जो 1 + 2 मतलब इस एंगल और इस एंगल की जो सम होगी वो होगी 180 डिग्री, और इस एंगल और इस एंगल की जो सम होगी वो भी होगी फ्रेंड्स 180 डिग्री, ओके। उसके बाद हम कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज देखेंगे सर्कल के, वो कैसे, वो हम देखते हैं। अगर मैंने एक सर्कल निकाल दिया और उस सर्कल को मैंने अगर एक टेंजेंट निकाल दी, ओके फ्रेंड्स, यहाँ 2 टेंजेंट निकाल दी, यहाँ से एक निकाल दी, यहाँ से एक निकाल दी, ओके फ्रेंड्स। तो वो टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट को अगर उसी टेंजेंट को हमने एक रेडियस भी निकाल दी सेंटर की तरफ, तो वो फ्रेंड्स वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। मतलब क्या? अगर एक टेंजेंट है यहाँ से और यहाँ से भी टेंजेंट निकल आएगी, सपोज यहाँ से एक टेंजेंट निकल आएगी, तो जो भी टेंजेंट यहाँ और उसको हमने रेडियस में से निकालिए, तो हर एक वो जो होगा वो रेडियस वो परपेंडिकुलर होगा अपने टेंजेंट को, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट। मतलब क्या? जो 2 टेंजेंट, अगर जो 2 टेंजेंट सर्कल की एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा होगा? इसका ये और ये, तो लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज द सेम। तो यहाँ से एक टेंजेंट निकलेगी, तो यहाँ से एक टेंजेंट और यहाँ से, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी सी, जैसे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज अ प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो वो है सेकेंड के ऊपर। सेकेंड क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारे सर्कल को से टच करता है और उसको डिवाइड करके निकल जाती है, तो उसे हम सेकेंड कहते हैं। तो सेकेंड्स का एक फॉर्मूला है और एक प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, अगर 2 सेकेंड्स, अगर हमने 2 सेकेंड्स निकाल दी, तो इस पॉइंट को हम अगर P नाम दें, इस पॉइंट को हम A, इसको B, इसको C और इसको D इसे नाम दें, तो हम एक पॉसिबिलिटी ये लेते हैं और एक पॉसिबिलिटी ये भी ले लेते हैं। ये सेकेंड्स मैंने यहाँ बाहर की तरफ निकाल दी, ये सेकेंड्स में बीच में की तरफ निकाल दी। जैसे कि 2 सेकेंड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो जैसे कि इसको भी मैं P पॉइंट देती हूँ, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने P पॉइंट दिया है। उसके बाद मैं यहाँ को
ए नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को, इसको बी नाम दे देती हूँ और इसको डी और इसको सी नाम देती हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो उसमें अगर हमने रिलेशन लिया सेकेंड्स का, अगर 2 सेकेंड्स का रिलेशन लिया जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पी ए इंटू पी बी, मतलब ये और ये दोनों सेगमेंट इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, मतलब क्या, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी। तो दैट इज अ रिलेशन बिटवीन 2 सेकेंड्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद और एक सेकेंड्स का रिलेशन देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर मैंने ऐसे 2 सेकेंड्स निकाल ली जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और मैंने इस पॉइंट को पी नाम दिया, ये भी और सी डी ऐसे नाम दे दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो एंगल है उसको अगर हमने थीटा बोल दिया तो यह सेंटर की तरफ भी एक एंगल हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब हम इसका रिलेशन देख लेते हैं। इसको अगर हमने थीटा बोल दिया है तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल बी ओ डी। बी ओ डी मतलब कौन सा, ये, हाँ, बी ओ डी, सो दैट एंगल माइनस एंगल ए ओ सी, मतलब कौन सा, ये एंगल। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे है, जो अगर हमें ए एंगल निकालना है तो 1/2 of that angle minus that angle, so that is also relation. Okay friends, it is also important property. और एक रिलेशन मैं आपको बताती हूँ टेंजेंट और सेकेंड के बीच में। ये मैंने एंगल निकाल लिया, ये मैंने सर्कल निकाल लिया, उसमें से मैंने ये टेंजेंट और ये सेकेंड निकाल दी। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी और डी, और सेंटर जो है हमारा ओ है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, अगर हमें ये एंगल निकालना है, ये थीटा एंगल निकालना है, तो ये एंगल के लिए हम कैसे करेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल, यहाँ से हम ऐसे निकाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक एंगल हो जाएगा और ये एक एंगल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या कर देंगे, इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, एंगल बी ओ डी माइनस एंगल बी ओ सी। ओके फ्रेंड्स, तो that is also the relation between secant and tangent. It is also important property, but it is the same like मैंने आपको 2 मिनट पहले secant की जो प्रॉपर्टी बताई थी वैसी। ओके फ्रेंड्स, और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉमन कॉर्ड की प्रॉपर्टी। कौन सी फ्रेंड्स, कॉमन कॉर्ड। ओके, कॉमन कॉर्ड, अगर मैंने एक सर्कल निकाल दिया, उसमें इंटरसेक्ट करने वाला और एक सर्कल निकाल दिया, तो उनकी एक कॉमन कॉर्ड आएगी, तो दैट इज अ कॉमन कॉर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो उस कॉमन कॉर्ड को मैंने नाम दे दिया ए बी। ओके, और इसका जो सेंटर है इसको मैंने नाम दे दिया पी और क्यू। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे मैं निकाल दूँ, तो इसके अगर हमें लेंथ निकालनी है, ये जो अगर हमें लेंथ निकालनी है, पर इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है फ्रेंड्स, इसकी ए बी की अगर हमें लेंथ निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू R1 इंटू R2 अपॉन डी। ओके फ्रेंड्स, कैसे, ये जो डी है ये डिस्टेंस है, ये अगर मैंने पी क्यू निकाल दिया, ये डिस्टेंस पी क्यू निकाल दिया, तो इसके हमें लेंथ निकालनी है, तो क्या करना होगा, 2 इंटू इसकी जो ये रेडियस आएगी और इसकी ये रेडियस आएगी, तो इस रेडियस को हमें इंटू करके 2 इंटू R1 इंटू R2 और इंटू R2 अपॉन डी, सो दैट इज अ कॉमन जो कॉर्ड है उसकी लेंथ मिल जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हमें ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, लेकिन अगर हमें ये एक सर्कल है और उसमें हमने जो दूसरा सर्कल का सेंटर डाल दिया, तो यहाँ इसका सेंटर हो गया, ये यहाँ इसका सेंटर हो गया, और उसके बाद हमें इस कॉमन कॉर्ड की अगर लेंथ निकालनी है ए बी की, तो हम अब देखते हैं कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। तो उसकी लेंथ ऐसे आ जाएगी √3 अपॉन रेडियस, तो रेडियस दोनों के ही सेम आ जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया
कि √3 इंटू रेडियस, दैट इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर द कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने का। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब अगर ये दो सर्कल है इसकी ये कॉमन टेंजेंट हो गए फ्रेंड्स, और ये ए बी निकाल देते हो फ्रेंड्स। ओके, और ये बड़ा आर और ये छोटा आर निकाल देते हैं जहाँ पे यहाँ सेंटर है। तो अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ए बी की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन रूट डी स्क्वायर, डी मतलब इन ये डिस्टेंस, तो इसे हम डी करेंगे, तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस आर, आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम ट्रांसपेरेंट कॉमन टेंजेंट देते हैं। कैसे, तो ये थी हमारी डायरेक्ट। ओके, तो ये ट्रांसपेरेंट क्या है, तो ये ऐसे क्रॉस करके जाएगी और यहाँ पे जो टच करेगी तो उसे हम ट्रांसपेरेंट कॉमन टेंजेंट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है फ्रेंड्स, कौन सा, ये डिस्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी, मतलब मैंने यहाँ पे ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, और दैट इज अ डिस्टेंस। ओके, दैट इज अ डिस्टेंस फ्रेंड्स। ओके, यहाँ से डिस्टेंस, तो उसका क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इन रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ माइनस कर लिया हमने, यहाँ पे प्लस करा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो दैट इज अ फिनिश अ सर्कल। ओके फ्रेंड्स।